जब मंदिर और मस्जिद एक ही दीवार के नाम बन जाएं, तो फैसला ना धर्म करता है ना सरकार करती है, फैसला करता है इतिहास। वेलकम टू भोजशाला केस। मैं जय ओझा स्वागत करता हूं आपका शिवान एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या है मध्य प्रदेश के धार जिले का भोजशाला केस। एक एक चीज पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में आप लोग बने रहेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि यहां पे आपको धर्म के कानून के अलग अलग एंगल समझने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जनवरी में अभी ये एक केस आया था धार जिले से रिलेटेड, जहां पे एक मस्जिद भी थी और यूं कह लीजिए कि एक हिंदुओं की आस्था से जुड़ा एक पुराना स्कूल भी था, यानी कि पुराना विद्या मंदिर भी था। सरस्वती देवी का मंदिर हुआ करता था ये। तो उसी से जुड़े हुए यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो समाज ने खड़े किए हैं, कुछ प्रश्न हैं जो हिंदू दल और मुस्लिम दल दोनों ने मिलकर खड़े किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवेन किया है। और हाई कोर्ट जो है एमपी का, उसने भी काफी हद तक इस केस को सुलझाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 यानी कि इसी साल जनवरी में कुछ डायरेक्शंस दी हैं। और किस चीज को लेकर? भोजशाला और कमाल मौला डिस्प्यूट को लेकर। अब भोजशाला कमाल मौला डिस्प्यूट क्या है, देखते हैं। देखिए, भोजशाला जो धार डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के, और यहां पर एक मस्जिद भी है। यानी कि जो एक ही साइट आपको दिखाई दे रही है ना, यहां पे मंदिर भी है और ये मस्जिद भी है। और अगर इतिहास पे नजर डालें तो आप लोग अक्सर देखते हो कि जहां मंदिर मस्जिद एक साथ हो, वहां पे विवाद तो बनता ही है। क्योंकि हिंदुओं का कहना है कि भैया ये मंदिर हुआ करता था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। और मुस्लिमों का कहना था कि नहीं, यहाँ पे शुरू से ही मस्जिद हुआ करती थी, यहाँ पे मंदिर को कोई नामो निशान है ही नहीं। तो डिस्प्यूट काफी टाइम से चल रहा था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक ऑर्डर दिया गया था कि एक काम करो, इसको छानबीन करो, है ना। यानी कि देखो कि क्या है सच। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का पुरातत्विक विभाग इन्हीं चीजों की खोज करता है, ऐतिहासिक चीजों की खोज करता है। तो यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इकट्ठे किए अपने रिसर्च के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करो, इसको अनसील करो, यानी कि कोर्ट के सामने रखो। पब्लिक के सामने ओपनली नहीं रखा जाएगा, कोर्ट के जो मेन मेंबर्स होंगे, जो कमिटी के मेंबर्स होंगे, उनके सामने रखा जाएगा। उसके आधार पर डिसाइड होगा कि यहां पे मंदिर थी कि मस्जिद हुआ करती थी। और यह मुद्दा खासकर तब ज्यादा गर्म हो गया, अभी आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको, तो 29 तारीख है, जनवरी की 29 तारीख है। और अभी यह मुद्दा एक चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। वहां के लोग अभी भी धरने दे रहे हैं, वहां के लोग अभी भी मतलब बहुत ज्यादा एक कट्टरपंथी बिहेवियर शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुद्दा गरमाया था वो बसंत पंचमी का जो पूजा थी और फ्राइडे की जो नमाज थी। हुआ यूं कि 16 जनवरी को जो आप लोग देखोगे कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। और ये मुद्दा और ज्यादा आग तब पकड़ गया जब ये देखा गया कि बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन थी। जुम्मा आपको पता है फ्राइडे, और इस दिन मुस्लिम कम्युनिटी नमाज पढ़ती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। और ये फ्राइडे को ही पड़ गई थी बसंत पंचमी। आप देखना तो बसंत पंचमी और फ्राइडे एक ही दिन आता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में एक ऑर्डर दिया था कि इसका फैसला कुछ ऐसे किया जाए कि जब भी हिंदुओं का धार्मिक कोई त्योहार है तो हिंदू यहां पे पूजा करेंगे, और मुस्लिम्स जो फ्राइडे है तो फ्राइडे को मुस्लिम्स अपनी नमाज करेंगे। यानी कि समय बांट दिया गया था कि आप इस दिन करेंगे और आप इस दिन करेंगे। और जिस दिन कुछ नहीं है तो उस दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर छानबीन करेगी, यहां पर रिसर्च करेगी। इस तरीके से बांटा गया था। लेकिन जब भाई दोनों ही दिन एक ही दिन आ गया, बसंत पंचमी हिंदुओं का त्योहार और जुम्मा एक ही दिन आ गया फ्राइडे, तो यहां पे मुद्दा काफी ज्यादा गर्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला कि ऐसा करो, फैसला लेना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा आगे भी होता रहेगा, ऐसे डिस्प्यूट विवाद आते रहेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला कि जो भी आपने रिसर्च में पाया है उसे कोर्ट के सामने रखो। लेकिन हाँ, जो फाइनल डिसीजन होगा एमपी हाई कोर्ट ही लेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि एमपी हाई कोर्ट को कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा करो। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस जैसे कि मैं आप बता चुका हूं कि अनसील्ड करो, हाई कोर्ट में जाकर के अनसील्ड करो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया जो भी डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे किए हैं, और दोनों पार्टीज को डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे, हिंदू पार्टी और मुस्लिम पार्टी, दोनों पार्टी को डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे। 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट में आके फाइल कर सकते हैं। और जो फाइनल डिस्प्यूट होगा, जब तक हो सकता है 2 महीने 3 महीने साल भर भी लग जाए, तब तक स्टेटस चलेगा कैसा?
क्वो कॉन्टिन्यूस, क्वो का मतलब ये होता है कि जो अभी तक चल रहा था फैसला वही चलेगा। यानी कि 2003 में एक फैसला किया गया था जिसको हम बोलते हैं वर्शिप अरेंजमेंट अपहेल्ड। वर्शिप अरेंजमेंट, अब वर्शिप अरेंजमेंट फैसला जो कहते हैं 2003 में किया गया था कि भाई जो मुस्लिमों का त्योहार है तो मुस्लिम उस दिन करेंगे, हिंदुओं का त्योहार तो हिंदू उस दिन करेंगे। यानी कि समय बांट दिया गया था और जिस दिन कुछ नहीं है उस दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना रिसर्च करेगी। तो इसी आधार पर जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता ये पूजा पाठ चलता ही रहेगा। धारशाला में आप बता चुका हूं और अभी देखिए क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या बताती है। ठीक है, देखिए और ये क्या है, भोजशाला और कमाल मौला साइट, धार जिले में, मध्य प्रदेश में आप बता चुका हूं। और 11वीं सेंचुरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भाई ये, और दूसरा पॉइंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में ही है ये हिंदू का जो मंदिर है और मुस्लिम का जो मस्जिद है, ये दोनों एक ही साइट है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। अभी हिंदू क्लेम करते हैं भोजशाला भैया सरस्वती जी का मंदिर है, वाग देवी सरस्वती जी का मंदिर है, और मुस्लिम्स बोलते हैं कि ये कमाल मौला मस्जिद है, कमाल मौला मस्जिद है। इसी बात पे पूरा का पूरा डिस्प्यूट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अभी देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो भी ढूंढा है उन्होंने बताया कि 11वीं सेंचुरी की बात है, 11वीं सेंचुरी में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था और एक किंग थे, ठीक है, परमार किंग भोज जो किंग थे उन्होंने ये बनवाया था। धार वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग, धार एक बहुत ज्यादा शिक्षा का केंद्र था, इसलिए यहाँ पे पढ़ाई की जाती थी और संस्कृत की पढ़ाई की जाती थी, संस्कृत की पढ़ाई यहाँ पर की जाती थी। आप लोग देखोगे भोजशाला को एक संस्कृत एजुकेशन सेंटर माना जाता था और गॉडेस सरस्वती यानी कि वाग देवी की यहाँ पर पूजा भी की जाती थी। आपको पता है हम लोग सरस्वती देवी को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि वो देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, और बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा ही होता है, तो इसी वजह से मामला काफी ज्यादा गर्म हो गया। अभी देखिए मॉस्क का बात करते हैं कि मस्जिद का जो पक्ष है वो क्या कहना है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या कहना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि उनकी रिसर्च में कि 14वीं सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में, ठीक है, एक मालवा, जो पूरा मालवा प्लेट्यू है ना, भोपाल भोपाल इंदौर सब मालवा प्लेट्यू में आता है, तो मालवा प्लेट्यू पे दिल्ली सल्तनत का अधिकार हुआ करता था। अब ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में होने की वजह से यहां पर एक मस्जिद बनवाया गया था और ये मस्जिद उन सारे मटेरियल को इस्तेमाल करके बनवाया गया था जो कि मंदिर के मटेरियल थे। यानी कि 11वीं सेंचुरी में मंदिर बनवाया गया था, ये सच बात है। उस मंदिर के मटेरियल्स को इस्तेमाल करके, उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियों को इस्तेमाल करके यहाँ पे एक मस्जिद बना दिया गया, यानी कि मटेरियल को रीयूज किया गया है, रीयूज किया गया था मटेरियल को। उसके बाद आप देखोगे 1331 सेंचुरी में, ठीक है, एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था कमाल अल दिन, कमाल अल दिन, ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम दिया गया, कमाल का नाम दिया गया कमाल मॉस्क, ठीक है, कमाल मौला मॉस्क नाम दिया गया इन्हीं के नाम पे, और तब से लेकर के अभी तक कमाल मौला मॉस्क यानी कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है। ये पूरे पूरा आप दिखाई दे रही है, ये रहा इनका मकबरा, ये रहा इनका मकबरा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और क्या क्या सबूत दिए हैं। ये पिलर्स लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं इस मस्जिद में, वो 11वीं 12वीं सेंचुरी के बनाए गए हैं। जो पिलर्स थे वो रीयूज किए गए हैं, यानी कि मंदिर के ही पिलर को दोबारा से यूज किया गया है। संस्कृत और प्राकृत के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, यानी कि संस्कृत और प्राकृत भाषा के लेख मिले हैं, लिपियां मिली हैं, लिखा हुआ मिला है वो भाषा में। जाहिर सी बात है भैया वो मंदिर हुआ करता था, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है। और उसमें जो इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ना, लिखावटें मिली है मस्जिद में, वो वाग देवी है उसमें मेंशन, यानी कि सरस्वती माता उसमें मेंशन है। आप लोग देखोगे सरस्वती माता उसमें मेंशन है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अभी देखिए कोर्ट ने बोला है कि अभी जो भी चीजें हैं फाइनल डिसीजन जो होगा वो एमपी हाई कोर्ट ही लेगा। तो अभी शुरुआत हुई थी 2022 में, एक पीआईएल फाइल किया गया था ये कह के कि भैया यहाँ पे हमें रेगुलर पूजा का वो दिया जाए, अधिकार दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे समय समय के हिसाब से पूजा का अधिकार मिलता है, जो त्योहार होते हैं उसके हिसाब से। मार्च 2024 में एमपी हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स भेज दिए कहाँ पे, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि भैया छानबीन आप करो। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बोला कि भैया कोई ऐसी मतलब फैसला नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जो फाइनल फैसला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिफिक सर्वे पर आधारित होगा। और ये फैसला कौन लेगा, तो भैया ये फैसला लेगा इंदौर का हाई कोर्ट, ठीक है बच्चों, यानी कि एमपी का हाई कोर्ट ये फैसला लेगा। क्लियर बच्चों, ये सारी की सारी डिटेल आपके सामने जो कुछ भी मैंने दी है सब आपके सामने ये पड़ा है। टेंपल और मॉस्क यानी कि मंदिर या
फिर मस्जिद। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा आप लोग देखोगे, पूरा मुद्दा आप लोगों के सामने है। तो ये था एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आप लोगों को पता ही होना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगा है तो हमारे पेज को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद।